एक आलीशान 5 स्टार होटल। बाहर सब कुछ शांत, लेकिन अंदर एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। ये वो जगह थी जहां लोग आराम करने आते थे, लेकिन इसी शांति के बीच एक खौफनाक कहानी जन्म कर जाती है। इस कहानी के बीच में थी एक महिला जिसकी मौत के बाद भी कोई ये नहीं जान पाया कि असली वजह क्या थी। ना उसका कोई नाम सामने आया, ना कोई परिवार, ना ही कोई इंसान उसे पहचान सका। आज की कहानी उसी रहस्यमय महिला की है जिसे दुनिया की ओस्लो प्लाजा वुमेन के नाम से जाना जाता है। साल था 1995 में। जगह थी नर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां ठंड और सन्नाटा आम बात थी। ओस्लो प्लाजा होटल उस शहर का सबसे ऊंचा और सबसे महंगा होटल माना जाता था। वहां पर सिर्फ अमीर और पैसों वाले लोग ही रुका करते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही होटल एक अनसुलझे केस को गवाह बना देगी। एक ऐसा केस जिसकी फाइल आज तक पूरी तरह बंद नहीं हो सकी। मई 1995 में होटल के दरवाजे में एक महिला अंदर दाखिल होती है, पूरे आत्मविश्वास के साथ। रिसेप्शन पर वह अपना नाम बताती है, जेनिफर। उसका लहजा शांत था, चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी बातें कुछ अजीब थी। जब वो अपने पासपोर्ट या पहचान पत्र मांगा गया तो उसके साफ तौर पर देने से मना कर दिया। फिर भी उसके कॉन्फिडेंस को देखकर होटल स्टाफ ने उसे कमरा दे दिया। उसे जो कमरा मिला वो था 2805 नंबर, होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर। कमरा बेहद महंगा था, लेकिन उस कमरे के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह महिला बहुत कम बाहर निकलती थी और ज़्यादातर वक्त कमरे में ही रहती थी। हर बार वह सिर्फ रूम सर्विस मंगवाती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। पेमेंट के सवाल पर वो बस इतना कहती, मेरे बॉस आकर संभाल लेंगे। लेकिन दिन बीतते गए और वह बॉस कभी होटल नहीं आया। रूम 2805 बाहर से बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। और फिर आया 3 जून 1995 का दिन, जिसने सब कुछ बदल दिया। उस सुबह होटल स्टाफ ने कई बार कमरे में फ़ोन किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक सिक्योरिटी गार्ड को रूम 2805 की तरफ भेजा गया। गार्ड ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, पूरा माहौल अचानक थम सा गया। अगले ही पल कमरे के अंदर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उस एक आवाज़ ने पूरे होटल को दहशत में ला दिया। कुछ देर बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो सामने एक दृश्य रूह कँपा देने वाला था। वो महिला बिस्तर पर पड़ी थी, बिना किसी हरकत के। उसके माथे पर गोली का निशान था और हाथ में एक पिस्टल पकड़ी हुई थी। पहली नज़र में ये सब कुछ एक आत्महत्या लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह कहानी और भी उलझती चली जाती है। पुलिस ने जब उसकी पहचान जांची तो सबसे बड़ा झटका सामने आया। जेनिफर फेरीगेट नाम पूरी तरह फर्जी निकला। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई अतीत नहीं, मानो वह महिला कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। ये बात पुलिस को भी हैरान कर देने वाली थी, लेकिन हैरानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। जांच में पता चला कि उसके कपड़ों के सारे ब्रांड टैग काटे गए थे। जिस पिस्टल से गोली चली थी, उस पिस्टल का सीरियल नंबर भी मिटा दिया गया था। ना बंदूक पर फिंगरप्रिंट मिले, ना उसके हाथों पर गन पाउडर के निशान मिले। कमरे में पर्स, पासपोर्ट और निजी सामान भी पूरी तरह गायब था। बस एक चीज़ मिली, जो परफ्यूम पुरुष यूज करते हैं, जिसने शक गहरा कर दिया। इतने सवालों के बावजूद पुलिस ने इस केस को आत्महत्या मान लिया, लेकिन दुनिया आज भी इस फैसले को मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वह एक जासूस थी जो किसी मिशन पर थी, और कुछ मानते हैं कि वह एक सुनियोजित परफेक्ट मर्डर था। ओस्लो प्लाजा वुमेन की कहानी आज भी यही पूछती है कि क्या यह आत्महत्या थी या सच में किसी अंधेरे में छुपा रह गया।